बोलेला जी कस्टमर केयर के कुछ नहीं। जय बागेश्वर धाम, जय सीताराम, जय हनुमान। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बाबा बागेश्वर धाम की एक और चमत्कार और उनके समर्थन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अभी की मैं बात करूँ तो आज सोशल मीडिया पे फिर उनकी खबरें लगातार बढ़ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें संभाजी नगर में पहुंच चुके हैं भैया पंडित धनिकी शास्त्री। वहीं पे बात करें तो उनका दरबार भी लगा है। जहाँ दोस्तों बाबा बागेश्वर धाम पंडित धनिकी शास्त्री ने कहा कि जब भारत गुलामी में था तब मराठा जो समाज है वो लोग भारत को गुलाम से मुक्त कराने के लिए उपाय किया था। यानी अब ये उन्होंने पूरे बात करें छत्रपति शाह महाराज की बात उन्होंने की। यानी बाबा बागेश्वर धाम वहीं पे पहुंचे, वहां पे ही दरबार लगाया। जहां दोस्तों अयोध्या नगरी मैदान में 6 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक भव्य आयोजन चल रहा है। और इसी कार्यक्रम की शुरुआत के पहले ही दिन बाबा धाम बागेश्वर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि बाबा बागेश्वर धाम की मराठा आरक्षण पर बयान दिया। कहा कि इस दिन अंधश्रद्धा नियुक्त समझ के छत्रपति शिवाजी संभाजी की आयोजित बागेश्वर धाम पंडित धनिकी शास्त्री के दरबार का विरोध भी किया। या दोस्तों बागेश्वर धाम पंडित धनिकी शास्त्री के दरबार से पहले एक पत्रकार के में आयोजित जो बयान आए उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। जहाँ दोस्तों इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बाबा बागेश्वर धाम से मराठा आरक्षण के बारे में जब पूछा गया तो महाराष्ट्र में सबसे बड़ा आंदोलन इसके बारे में ही चला। क्या सच में मराठों को आरक्षण मिल सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। उन्होंने ये पूछा तो ऐसा सवाल आपको बता दें बाबा बागेश्वर धाम से जब पूछा गया, इस सवाल का जवाब देते हुए बाबा बागेश्वर धाम ने बताया कि मराठों को आरक्षण मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि जब भारत गुलामी में था तब मराठा जो बात करें समुदाय भारत को गुलाम से मुक्त भी कराने का काम भी किया था। ये भी कहा था कि बागेश्वर धाम पीठाधीश मराठों का आरक्षण का समर्थन भी कर रहे हैं। जहाँ दोस्तों बाबा बागेश्वर धाम ने और क्या कहा उनके भी बारे में बात करते हैं। उन्हें कहा कि मराठा आंदोलन के बारे में बोलते हुए कहा कि बागेश्वर धाम के बाबा मराठों को आरक्षण मिलना चाहिए। या दोस्तों क्योंकि भारत गुलामी में था तो मराठों ने ही अपनी वीरता और कौशलता से परिचय दिया था और भारत को गुलामी से मुक्त कराया था। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि छत्रपति शिवाजी की बात करें तो इनका जो दरबार लगने वाला है तो वही बात करें जो आरक्षण पे जो बात हो रही आज की मैं बात करूँ तो ये काफ़ी अब चर्चा का विषय बन चुका है। तो आपको क्या लगता है कि मराठा सरकार ने जो मराठा की राजनीति है वो काफ़ी अच्छी थी या नहीं है, वो आप लोग अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और वहाँ पे बाबा बागेश्वर धाम जी का कार्यक्रम होने ही वाला है। लेकिन उससे पहले कि यहाँ पे एक और यहाँ पे दरबार आ रही हैरान करने वाली उनके भी बारे में आपको इसी वीडियो हम बता देते हैं। जहाँ दोस्तों आपको बता दें अभी जो उनका कार्यक्रम था बाबा बागेश्वर धाम का जो दरबार लगा था तो भाई आप अच्छे तरीके से जानते हैं कई लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। तो कई लोग भैया बोले हैं कि बालाजी के भजनों पे झूम रहे नाच रहे, तो कई लोग यहाँ पे परेशान भी हैं। तो उन्हीं के हम बारे में बात करते हैं क्योंकि इनका कार्यक्रम ही बात करें देहरादून में था और ये पहली बार देहरादून का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, पहली बार। और इसी दौरान मैं आपको बता दूं उनके जो भी प्रशंसक थे, जो भी समर्थक थे, जो भी भक्त थे, हुजूम का भैया आप देखेंगे तो पहाड़ उमड़ पड़ा था। लेकिन देहरादून नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी यहाँ पे पहाड़ी राज्यों से भी लोग यहाँ पे बाबा के दर्शन करने के लिए अर्जी लगाने के लिए पहुँचे थे। और यहाँ पे बात करें तो उत्तर प्रदेश से भी यहाँ पे लोग पंडित धनिकी शास्त्री की दरबार करने के लिए अपने भैया समस्या को समाधान पहुँचाने के लिए वहाँ पे उम्मीद लगाकर पहुँच गए थे पहले से। ये आपको भी पता है कि हर एक क्षेत्र से लोग आते हैं। साथ में बाबा बागेश्वर धाम पीठाधीश पंडित धनिकी शास्त्री सभा की मैं बात करूँ तो बच्चे युवा बुजुर्ग भी यहाँ पे भारी उमड़ी थी भीड़। लेकिन फिलहाल आपको बता दें भीड़ में भैया उमड़ी इसलिए कि भैया अर्जी उनको लगवानी है, उत्सुकता हमेशा बढ़ी रहती है। वहीं कई लोग अपनी एक झलक पाने के लिए बाबा के दर्शन प्राप्त करने के लिए 1-2 दिन रात इंतजार ही करते रहे। इतनी ठंडू भैया ठंडी है, दोपहर है, तेज धूप है, कहीं को देखते ही नहीं। बाबा बागेश्वर धाम की दिव्यता की इतनी कहानी बन चुकी है कि कई लोग के चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, कई लोग तो भजन गाते झूमते नजर आते हैं। वहीं कई लोग बहुत परेशान रहते हैं, आंखों में झलकती है उनकी जो खबर है वही आप बयान कर देते हैं कि भाई ये बहुत परेशान है, अपनी दुख दर्द वो आप आर्थिक तंगी के कारण बाबा बागेश्वर धाम के चरण में पहुंच रहे हैं कि कुछ सफलता मिले, कुछ हमारा उद्धार हो। तो वही एक अभी जो खबर आ रही है उनके भी मैं बारे में बता देता हूं कि मुरादाबाद से बेटे को अपनी जंजीर में एक जो है बांधकर बाबा के दरबार में पहुंची मिथिलेश। जहाँ दोस्तों ये यहाँ पे खबर आ रही है कि आखिर दूसरी ओर बाबा बागेश्वर धाम की तरफ से एक माँ अपने बीमार बेटे को लेकर मुरादाबाद देहरादून पहुंची थी। मुरादाबाद से समझ सकते हैं, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आई थी मिथिलेश। बताती हैं
कि जो या उनके बेटे की उम्र 20 साल से 22 साल है, वो दिमागी तौर से ठीक नहीं रहता है। वो दूसरे को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ खुद का भी नुकसान कर बैठता है और उसने दुख को आगे यहाँ पे लगाने की कोशिश भी, खुद को आग लगाने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन उसको बचा लिया गया। तो वही जो दिक्कत थी वही बाबा बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में पहुँचने के बाद यहाँ पे पता चला कि भैया ये ऐसे यहाँ पे लोग आए हैं कि अब क्या है ये बताएं। तो बहुत समस्या हो सकती है, लेकिन बाबा बागेश्वर धाम ने ये भी बताया कि हाँ, आने वाले समय में अगर आपका यही काम रहा, अगर आपका लगन रहा बाबा बागेश्वर धाम में, बाबा की अगर आपकी कृपा होती है, अगर आप लोग अर्जी लगाते हैं, नहीं लगाते हैं तो अगर आप लोग मध्य प्रदेश जाते हैं गढ़ा में और यहाँ पे हनुमान जी की कृपा होगी तो आपके बेटे में 100% खुशियाँ लौटेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है।